कहानी। बारिश में आया मुजरिम या बेगुनाह। डेथ शुरुआत। एक छोटा सा गांव था, मोर गांव। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर और शांत वातावरण। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। यहां बारिश बहुत ज्यादा होती थी। हर साल मानसून आता और महीनों तक बादल जमकर बरसते। रास्ते कीचड़ से भर जाते, स्कूल बंद हो जाते और लोग अपने घरों में बंद हो जाते। लेकिन ऐसे मौसम में भी एक दुकान हमेशा खुली रहती थी, रघु बजिया भंडार। यह दुकान चलाते थे रघु काका। उम्र करीब 60 के पार, लेकिन जोश जवानों जैसा। उनकी बजिया इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग मीलों दूर से खाने आते थे। अजनबी की एंट्री। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा सनसनाते हुए चल रही थी। तभी रघु काका की दुकान के बाहर एक परछाई दिखी। एक अजनबी, लंबा, काले कपड़े, गीले बाल और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। रघु काका बोले, अरे भैया, भीग गए लगते हो, अंदर आओ, गरम बजिए खाओ, हाथ पांव सेंको। वो चुपचाप आया, एक कोना पकड़ा और बैठ गया। रघु काका ने प्लेट में गरम गरम बजिया दी और हल्की सी मुस्कान दी। अजनबी बोला, शुक्रिया। बस एक शब्द और फिर चुप्पी। दो गांव वालों का शक। गांव के लोग धीरे धीरे दुकान पर आने लगे। जैसे ही अजनबी को देखा, सबका ध्यान उस पर गया। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये कौन है? इस मौसम में नया चेहरा? कहीं वही तो नहीं जो शहर से भागा है? क्योंकि उसी दिन गांव के चौकीदार रामलाल ने खबर दी थी, शहर की जेल से एक खतरनाक मुजरिम भाग गया है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब शक और बढ़ गया। आज रात का रहस्य। रात हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव में बिजली भी चली गई थी। रघु काका ने दुकान बंद की और अजनबी से बोले, इस तूफान में कहां जाओगे बेटा, मेरे पास रुक जाओ। अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, काका, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं भागा हुआ हूं। रघु काका चौंके नहीं। उन्होंने बस पूछा, क्यों भागे? क्योंकि मुझे फांसाया गया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन मुझे आरोपी बना दिया। मेरी मां बीमार है, मरने से पहले एक बार मिलना चाहता हूं। रघु काका की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे खाना दिया, कंबल दिया और चुपचाप उसके पास बैठ गए। सच का सामना। सुबह हुई। गांव में पुलिस आ पहुंची। इंस्पेक्टर, हमें एक मुजरिम की तलाश है, उसने शहर में व्यापारी की हत्या की है। रघु काका चुप रहे, फिर साहस करके बोले, वो यहां है, लेकिन सुनिए उसकी कहानी। उन्होंने पूरी बात बताई, कैसे आदित्य, अजनबी का नाम को फांसाया गया, कैसे उसका परिवार उजड़ गया और कैसे वो सिर्फ अपनी मां से मिलना चाहता है। गांव वाले चौंक गए। इंस्पेक्टर भी सोच में पड़ गया। इंसाफ की जीत। इंस्पेक्टर ने आदित्य को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा, हम पहले इसकी जांच करेंगे, जब तक सच्चाई नहीं मिलती ये हमारे संरक्षण में रहेगा। कुछ दिन बाद सबूत सामने आए, असली कातिल पकड़ा गया और आदित्य निर्दोष साबित हुआ। अंत। इंसानियत की कहानी। आदित्य अपनी मां से मिला। मां ने बेटे को देखकर आंखों से आशीर्वाद बरसाए। वो गांव में ही रहने लगा, मेहनत करने लगा और रघु काका की मदद से एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। गांव वाले अब जब बारिश में बजिया खाते हैं तो कहते हैं, रघु काका के बजिया में स्वाद है और दिल में भगवान है। स्टोरी वाला। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कैरन और चैनल को सब्सक्राइब कैरन।